हेलो दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज का टॉपिक है WMM। WMM का फुल फॉर्म क्या होता है? वेट मिक्स मैकडम। तो आज हम WMM में क्या क्या देखेंगे कि जो हमारा WMM का थिकनेस होता है, जो हम लेइंग करते हैं, उसका मैक्सिमम थिकनेस कितना होता है और मिनिमम थिकनेस कितना होता है। ओके, जो हमारी जो साइज होती है, जिसमें हमारा एग्रीगेट होता है, उसकी मैक्सिमम साइज क्या होता है, मिनिमम साइज क्या होता है, वो हम देखेंगे। ओके, और जो हमारा एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू है, हमारा जो लॉस एंजल्स एब्रेशन टेस्ट होता है, जो हमारा OMC है, जो हमारा टोलेंस है। ओके, तो ये सब चीज़ें हम क्या करेंगे इसमें, इस वीडियो में फुल डिटेल्स देखेंगे। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक WMM। तो WMM का फुल फॉर्म क्या होता है? वेट मिक्स मैकडम। ओके, अब इसमें देखते हैं जो हमारा लेइंग थिकनेस होता है। जैसे हम कोई भी चीज़ लेइंग करते हैं, जैसे सबग्रेड हो गया, GSB हो गया, WMM हो गया, तो उसी के हिसाब से इसका भी एक थिकनेस होता है। तो जो हम थिकनेस लेइंग करते हैं, जो हमारा थिकनेस मिनिमम होता है वो कितना होता है? 75 mm होता है। ओके, तो मिनिमम 75 mm से कम थिकनेस का आप लेइंग नहीं कर सकते एज फॉर मोर्थ। अगर आप मोर्थ में जाओगे तो टेबल पेज नंबर 406.1 पे आपको ये सब डिटेल्स मिल जाएंगी। और जो हमारा मैक्सिमम थिकनेस होता है वो कितना होता है? 250 mm का होता है। ओके, तो आप इंटरव्यू पूछ सकता है कि मिनिमम थिकनेस कितना होता है, तो आप क्या बोलेंगे 75 mm क्या होता है? मिनिमम थिकनेस होता है। मैक्सिमम थिकनेस क्या होता है? 250 mm क्या होता है? मैक्सिमम थिकनेस होता है। ओके, अब ये तो हो गया हमारा थिकनेस के बारे में डिटेल्स। ओके, अब पूछ दिया जाएगा कि जो आपका एग्रीगेट की साइज यूज करते हैं उसका मैक्सिमम क्या होता है और मिनिमम क्या होता है। ओके, तो मैक्सिमम होता है आपका साइज 45 mm। ओके, तो 45 mm क्या होता है? 45 mm रिटेनिंग की बात की जा रही है। ओके, यानी मैक्सिमम साइज क्या होगा? 45 mm और मिनिमम क्या होगा? 75 माइक्रॉन। ओके, तो मैक्सिमम क्या हो गया आपका? 45 mm और मिनिमम क्या हो गया? 75 माइक्रॉन। अब अगर आप मोर्थ में जाओगे, मोर्थ 5th रिवीजन पे जाओगे, तो क्लास नंबर 400.13 पे आप जाओगे तो साइज के बारे में आपको डिटेल्स वहाँ पे मिल जाएंगी। ओके, अब हमारा एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू कितना होना चाहिए? 30% मैक्सिमम, यानी हमारा इससे ज़्यादा रहेगा तो आप वो एग्रीगेट यूज नहीं कर सकते। ओके, यानी एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू का जो परसेंटेज है 30% से ज़्यादा आ रहा है तो हम वो यूज नहीं कर सकते। और हम ये जो टेस्ट करते हैं तो एक टेस्ट किसके अकॉर्डिंग होता है? ये टेस्ट होता है IS 2386 पार्ट 4 के अकॉर्डिंग ये टेस्ट किया जाता है। ओके, अब आता है नेक्स्ट लॉस एंजल्स एब्रेशन वैल्यू। तो ये क्या है? 40% मैक्स होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा आ रहा है वैल्यू तो वो आपका मटेरियल फेल्योर माना जाएगा, वो मटेरियल आप यूज नहीं कर सकते साइड पे। ये जो टेस्ट हम यूज करते हैं IS 2386 पार्ट 4 के अकॉर्डिंग ये हमारा टेस्ट होता है। ये जो हमारा वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट होता है ये 2% मैक्स होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा वो एग्रीगेट वाटर एब्जॉर्ब करता है तो वो मटेरियल फेल माना जाता है। जो हमारा कंबाइंड फ्लैगलेस एंड इल्यूमिनेशन इंडेक्स होता है 35% मैक्स होता है। ये जो हमारा टेस्ट होता है IS 2386 पार्ट 1 के अकॉर्डिंग हमारा होता है। नेक्स्ट देखते हैं 1000 स्क्वायर मीटर पे 3 पिट मारते हैं। अब बोलोगे सर पिट क्या होता है? तो पिट जो होता है हमारा कंपैक्शन चेक करने के लिए। मान लो ये हमारा बेड है, ये कितने का हो गया? 1000 स्क्वायर मीटर का। तो यानी यहाँ पे 3 पिट मारा जाएगा, किसके हिसाब से? एज फॉर मोर्थ के हिसाब से। तो 3 पिट का मतलब है कि हम ये गड्ढा खोदते हैं। ओके, और गड्ढा खोदने के बाद इसमें क्या है, हम टेस्ट करते हैं। और ये टेस्ट किसके अकॉर्डिंग होता है दोस्तों? SRM का फुल फॉर्म क्या होता है? सैंड रिप्लेसमेंट मेथड के अकॉर्डिंग हम ये टेस्ट करते हैं। ओके, तो ये हम 1000 स्क्वायर मीटर में 3 पिट मारते हैं। और 3 पिट का कंपैक्शन कितना आना चाहिए? 98% से ज़्यादा आना चाहिए, या तो 98% आना चाहिए। अगर 98% से कम आता है तो वो बेड फेल्योर माना जाएगा। ओके, और ये हमारा जो टेस्ट होता है किसके अकॉर्डिंग होता है? SRM के अकॉर्डिंग होता है। ये जो हमारा OMC है ±2% होना चाहिए। और जो हमारा WM होता है उसका टॉलरेंस कितना होना चाहिए? ±10 mm होना चाहिए। तो ±10 mm का क्या मतलब होता है, क्या मीन्स होता है? ये हमारा रोड का हमारा ये मान लो ±10 mm का मतलब हो गया ये हमारा जीरो टॉलरेंस है। अगर जीरो टॉलरेंस आता है तो बेड को अच्छा माना जाता है। +1 +2 +10 mm, यानी 10 mm से ऊपर आप एरर नहीं कर सकते। इसी तरह -1 -2 -10 mm, यानी इसके अंदर ही हमारा टॉलरेंस होना चाहिए। लेकिन हम कोशिश क्या करते हैं कि हमारा बेड 0 हो या तो +-1 के अकॉर्डिंग हो जो, तो वो बेड को अच्छा माना जाता है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हमारा प्लास्टिक इंडेक्स। ओके, तो जो हमारा प्लास्टिक इंडेक्स होता है वो कितना होता है? नॉट मोर देन 6%। ओके, जो प्लास्टिक इंडेक्स होता है नॉट मोर 6%।
और हमारा सेटिंग टाइम ड्राई टाइम 24 आवर होता है। ओके, यानी हम ये लेइंग कर रहे हैं, लेइंग करने के बाद 24 आवर के बाद ही आप क्या कर सकते हैं, DBM कर सकते हैं। 24 आवर इस बेड को ड्राई होना पड़ेगा, तभी आप DBM का प्रोग्राम कर सकते हैं। यानी इसका जो सेटिंग टाइम होता है 24 आवर होता है। अब एक्स्ट्रा पॉइंट में क्या है कि हमारा जो मिनिमम थिकनेस है 75 mm से कम नहीं होना चाहिए। जो हमारा मिनिमम थिकनेस होता है 75% से WM का कम नहीं होना चाहिए। कॉम्पैक्शन में हमारा क्या है, जो रोलर है 8 to 10 टन्स का वाइब्रेटरी रोलर हमारा होना बहुत ज़रूरी है। जो हमारा रोलर का स्पीड है 5 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से हमारा रोलर चलना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा स्पीड चलेगा तो रोलिंग अच्छे से कॉम्पैक्शन अचीव नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए आप ध्यान रखें कि जो हमारा रोलर का स्पीड हो 5 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से हम उसको रोलिंग करेंगे। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। ये जो हमारा एज फॉर मोर्थ है 1.2 ग्राम पर सीसी टू 1.4 ग्राम पर सीसी के अकॉर्डिंग हमारा क्या होना चाहिए, बल्क डेंसिटी होना चाहिए। ये एज फॉर मोर्थ मैं आपको बता रहा हूँ। और जो हमारा साइड बल्क डेंसिटी है वो कितना है, 1.4 ग्राम पर सीसी। अब MDD देखते हैं, तो एज फॉर मोर्थ 2.1 ग्राम पर सीसी से कम नहीं होना चाहिए। और जो हमारी साइड की MDD है 2.370 यानी 2.1 ग्राम पर सीसी से ज़्यादा ही है। तो ज़्यादा रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कम रहेगा तो वो मटेरियल यूज नहीं हो सकता। ओके, तो MDD का फुल फॉर्म क्या हो गया, मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी। ओके, और हम देखते हैं यहाँ पे एज फॉर मोर्थ देख लेते हैं। लॉस एंजल्स सेपरेशन टेस्ट IS 2386 पार्ट 4 के अकॉर्डिंग 40% मैक्स। इससे ज़्यादा रहेगा तो आप वो मटेरियल यूज नहीं कर सकते। एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू ये किससे करते हैं, IS 2386 पार्ट 4 के अकॉर्डिंग या IS 5640 के अकॉर्डिंग करते हैं। मैक्सिमम 30% होता है। अगर 30% से ज़्यादा एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू आ रही है तो वो मटेरियल आप यूज नहीं करेंगे। कंबाइंड एंड फ्लैक्नेस इंडेक्स किससे करते हैं, 2386 पार्ट 1 से करते हैं। 35% से मैक्सिमम नहीं होना चाहिए। हम बात करते हैं जो हमारा साइज होता है, जो हमारा एग्रीगेट यूज़ किया जाता है उसके साइज के बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अगर आप मोर्थ 5th रिवीजन आप खोलोगे तो 413 क्लॉज में आपको ये मिल जाएगा। तो ग्रेडिंग रिक्वायरमेंट ऑफ एग्रीगेट फॉर वेट मिक्स मैकडम। ओके, तो हम देखते हैं कि जो हमारा 45 mm होता है, तो 45 mm हमारा रिटेनिंग होता है। तो 45 mm रिटेनिंग में कितना आ रहा है, 95 to 100% आ रहा है। ठीक है, जो हमारा मिनिमम है, मैक्सिमम तो क्या हो गया आपका 45 mm हो गया। जो हमारा मिनिमम है उसमें कितना आ रहा है, 4 से 5% के बीच आ रहा है। ओके, तो ये जो हमारा है ये हमारा मैक्सिमम हो गया, ये हमारा मिनिमम हो गया। किसका साइज, WMM का। ओके, तो ये हमारा WM का मैक्सिमम साइज हो गया, ये हमारा मिनिमम साइज हो गया। तो ये इंटरव्यू में आपसे पूछा जाता है। तो दोस्तों ये वीडियो आप 1 से 2 बार देख लेंगे तो आपका WM का टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और हम जब ये WMM DBM BC आपको अच्छे से बता लेंगे तो इसका जो छोटे छोटे पार्ट्स और इंटरव्यू पूछते हैं मैं उसको लेके आऊँगा। तो तब तक के लिए नमस्कार।